सोल लैंड 2 के लास्ट पार्ट में हमने देखा था शेक एकेडमी की ओर से सु शेंसी ने अपने बैटल को जीत लिया था, जिससे उसने शेक एकेडमी को एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचा दिया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां लीडर शुआन ने सु शेंसी को बचाने के लिए ढांसू एंट्री कर दी थी। लीडर शुआन कहते हैं जिसमें रूल तोड़ने की हिम्मत है, आओ मुझे चैलेंज करो। ये देखकर सब डर गए थे। वहीं सन एंड मून एकेडमी का टीचर लीडर शुआन से अपने स्टूडेंट की ओर से माफी मांगता है। उन स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आ रही थी। तभी रेफरी उनके पास आकर सन एंड मून एकेडमी के स्टूडेंट को धमकी देता है कि अगर तुमने दोबारा कंपटीशन के रूल को तोड़ने की कोशिश करी तो तुम सबको कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जो था बेबे और सन एंड मून एकेडमी के मीका के बीच में। मीका गेम शुरू होते ही अपने सोल गाइड सुपर कैनन को एक्टिवेट करके बेबे पर ताबड़तोड़ हमले करने लगता है और वो लेजर बीम का भी यूज कर रहा था, लेकिन बेबे अपनी शानदार डॉज स्किल का यूज करते सारे अटैक से बच जाते हैं। मिका भी समझ गया था कि बेबे एक पावरफुल अटैक स्पिरिट मास्टर है, लेकिन मिका भी कम नहीं था। वो बेबे पर टाइगर टाइप मॉडर्न सोल कैनन से लाइटनिंग अटैक करने लगता है, जिससे वहां जबरदस्त धमाका हो रहा था कि अटैक बहुत ही पावरफुल था, जिससे बेबे किसी तरह बचकर मिका पर 2 स्टोन फेंकता है और वो स्टोन्स जैसे ही मिका से टकराते हैं उस पर जोरदार ब्लास्ट होता है। हालांकि वो शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, मगर इस एक्सप्लोजन से उसकी कैनन डीएक्टिवेट हो जाती है। बेबे मिका को कहता है तुम टैंक सेट की यूनिक स्किल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तभी हम देखते हैं मिका को कुछ अजीब सा फील होता है और वो फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। रेफरी मिका को चेक करके बताता है ये तो पॉइजन है, जिस पर बेबे कहता है नहीं ये पॉइजन नहीं है, ये बस एक दिन भर के लिए सो गया है। यानी बेबे ने ये मुकाबला जीत लिया था और अब बेबे को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उधर सन एंड मून एकेडमी का टीचर एक और हार से अपना सर पकड़ लेता है। अब टीचर शाओमेंग से कहता है शाओमेंग अब सब तुम पर ही है, जाओ शेक की ओर से अपनी ताकत दिखाओ। शाओमेंग कहती है टीचर फिक्र मत करिए, मैं शेक एकेडमी को मसल के रख दूंगी। अब बेबे और शाओमेंग के बीच बैटल स्टार्ट होती है, जहां शाओमेंग अपनी सूकिंग आइस स्टोर्ड मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेती है। ये देखकर तो लीडर शुआन भी घबरा गए थे और बेबे को केयरफुल रहने को कहते हैं। अब शाओमेंग अपने आइस स्टोर्ड पॉइजन से बेबे पर अटैक कर देती है, तो बेबे भी ड्रैगन थंडर हेड अटैक यूज करता है, मगर कोई फायदा नहीं था क्योंकि शाओमेंग उसके अटैक को डॉज कर लेती है। मगर बेबे शाओमेंग के पॉइजन के चपेट में आकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। यानी इस बैटल को शाओमेंग ने जीत लिया था। शाओमेंग एटीट्यूड से कहती है अगला कौन है, जिस पर लिन लुओ चैन बैटलफील्ड में आ जाती है। लीडर शुआन बताते हैं कि जू किंग आइस टोड एक हाई पॉइजनस सोल बीस्ट है, जिसके पूरे बॉडी में आइस एट्रीब्यूट है, लेकिन आइस फायर एट्रीब्यूट इसकी आइस और फायर मिलकर बहुत ही खतरनाक पॉइजन को प्रोड्यूस करते हैं। इधर बैटलफील्ड में शाओमेंग तेजी से लिन लुओ चैन पर अटैक करने बढ़ती है, तो लिन लुओ चैन अपनी आइस पावर का यूज करके शाओमेंग को एक केज में ट्रैप कर लेती है। शेक्स तो खुश हो रहे थे, लेकिन टीचर जावी समझ गई थी कि लिन लुओ चैन ने गलती कर दी, क्योंकि शाओमेंग के पास भी आइस एट्रीब्यूट थी और क्योंकि शाओमेंग का पॉइजन फ्रॉग बाहर ही था जो लिन लुओ चैन पर अपना पॉइजन छोड़ देता है, जिससे लिन लुओ चैन तुरंत ही बेहोश हो जाती है। यानी शाओमेंग ने बहुत ही आसानी से लिन लुओ चैन को भी हरा दिया था, जिससे शेक्स परेशान हो गए थे। तो डाई यो हैंग कहता है इसे मैं हराऊंगा, ये बोलकर डाई यो हैंग बैटलफील्ड में उतरता है। उधर किंग भी व्हाइट टाइगर ड्यूक से कहता है अगर डाई यो हैंग ने इस डेडली पॉइजन को हरा दिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इधर बैटलफील्ड में शाओमेंग और डाई यो हैंग के बीच में जबरदस्त बैटल चल रही थी और दोनों एक दूसरे को जोरदार टक्कर दे रहे थे। तभी शाओमेंग एक पॉइजन स्लैश अटैक से डाई यो हैंग के मुंह से खून आ जाता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक भी अपने बेटे को फाइट करता देख रहे थे, लेकिन डाई यो हैंग हार नहीं मानता और अपनी व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे अब उसने एक बड़े से बीस्ट को बुला लिया था। डाई यो हैंग इस टेक्निक से किसी तरह शाओमेंग के पॉइजन को अवॉइड करने के लिए यूज करने लगता है, ताकि मौका मिलते ही वो शाओमेंग के करीब पहुंच जाए और उसे हरा दे। यहाँ हम देखते हैं डाई यो हैंग शाओमेंग के करीब पहुंचकर उस पर जोरदार पंच मारता है और उसके मुंह से ब्लड निकालकर दूर पटक देता है। तभी उसे किक मारता है और फिर उससे मेटियोर शावर से भी अटैक कर देता है, लेकिन शाओमेंग को डाई यो हैंग का अटैक लगता है उससे पहले ही शाओमेंग लेवल 6 के सोल गाइड ट्रांसफॉर्मेशन रिंग का यूज करके टेलीपोर्ट होकर डाई यो हैंग के ऊपर आ जाती है। यहाँ शाओमेंग के पॉइजन से डाई यो हैंग पहले ही खून की उल्टियां कर रहा था। तभी शाओमेंग डाई यो हैंग पर बहुत ही पावरफुल परगेटरी ऑफ आइस एंड फायर अटैक कर देती है। सबको समझ आ गया था कि अब डाई यो हैंग
हैंग का खेल खत्म हो गया, लेकिन डायू हैंग अभी भी हार नहीं मानता और सोल बोन स्किल एब्सोल्यूट डिफेंस का यूज करके उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। श्याओ मैंग का अटैक डायू हैंग के बैरियर से टकराता है, जिससे वहां जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है। डायू हैंग भी थोड़ा पीछे हो गया था। डायू हैंग बहुत मुश्किल सिचुएशन में था। व्हाइट टाइगर ड्यूक को ये देखकर गुस्सा आ रही थी और वो कहते हैं ऐसे तो डायू हैंग सिर्फ कुछ ही देर इस लड़की के अटैक को रोक पाएगा और इसके पास सोल पावर भी नहीं बची है। लेकिन तभी डायू हैंग गुस्से से कहता है अब तुम दोबारा टेलीपोर्ट क्यों नहीं होती। डायू हैंग का दिल जोर से धड़क रहा था। डायू हैंग का ये भयानक रूप देखकर सन एंड मून रॉयल एकेडमी का टीचर हार मान लेता है, लेकिन अब काफी देर हो गई थी क्योंकि डायू हैंग व्हाइट टाइगर डिस्ट्रॉय किल टेक्निक से बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे श्याओ मैंग बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर नीचे दूर जा गिरती है। उसके सारे सोल गाइड वेपन्स टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यानी श्याओ मैंग चारों खाने चित्त हो गई थी और इस मुकाबले को डायू हैंग ने जीत लिया था। डायू हैंग कहता है क्या बोला था तुम्हारे इस पॉइजन से, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ क्योंकि मैं फ्लावर नहीं फायर हूँ। डायू हैंग की ताकत देखकर सन एंड मून एकेडमी का टीचर गुस्से में था और साथ ही हैरान भी था क्योंकि उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि डायू हैंग की साइकिक इतना ज्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन ये तो मॉन्स्टर निकला। इधर होंग चेन अपनी बहन श्याओ मैंग को उठाकर ले जाता है। इधर क्योंकि डायू हैंग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, इसलिए अब उसकी आगे की फाइट श्याओ टाओ कंटिन्यू करेगी। डायू हैंग वापस आने लगता है, तभी डायू हैंग के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है तो लीडर शुआन उसे संभालते हैं। लीडर शुआन कहते हैं तुमने बहुत ही बहादुरी से फाइट की, मुझे तुम पर प्राउड है। वहीं व्हाइट टाइगर ड्यूक को अपने बेटे डायू हैंग पर प्राउड फील हो रहा था। अब अगले सीन में मां श्याओ टाओ आगे आती है और सन एंड मून एकेडमी को चैलेंज करते हुए कहती है तो बताओ कौन है जो मुझसे फाइट करना चाहेगा, जिसपे सन एंड मून एकेडमी की ओर से 2 डिसिपल्स लड़ने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनका मास्टर उन्हें रोकते हुए अपनी हार अनाउंस कर देता है और वो कहता है हम इस सेकंड राउंड के बैटल को ना लड़के सीधा थर्ड राउंड में 2-2-3 बैटल में फाइट करेंगे। अब ये बात सुनने पर बाकी सभी शॉक थे, लेकिन यहाँ पर रेफरी अनाउंस कर देता है कि इस मैच के विनर शेक एकेडमी है और अब अगला मैच थर्ड राउंड अगले 10 मिनट में होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर मां श्याओ टाओ उस मास्टर की सारी चाल समझ चुकी थी। मां श्याओ टाओ समझ चुकी थी कि यहाँ पर लीडर बहुत ही ज्यादा चालाक लोमड़ी है, क्योंकि वो इस बैटल को हार कर सीधा थर्ड राउंड इसलिए लड़ना चाहता है क्योंकि उन्हें पता है 2-2-3 के बैटल में उनकी टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उनका लाइनअप अभी भी बिल्कुल तैयार है और इस वक्त हमारे शेक एकेडमी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका मुकाबला ठीक से कर सके। इसीलिए मास्टर सीधा थर्ड राउंड के लिए अनाउंसमेंट कर रहा है। साथ ही टीचर जावी बताती हैं कि हमारे सन एंड मून एकेडमी और शेक एकेडमी में पावर्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है और यहाँ पर ये हमारे लिए डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। और अब वहीं दूसरी ओर हम सन एंड मून एकेडमी के उसी लीडर को देखते हैं जो अपने सभी स्टूडेंट को समझा रहा था कि इस रूल के मुताबिक अब शेक एकेडमी के पास सिर्फ 5 स्टूडेंट बचे हुए जो इस बैटल में फाइट करेंगे। उस हिसाब से उनके पास थर्ड राउंड में लड़ने के लिए कोई भी नहीं बचेगा और हम आसानी से उस बैटल को जीत जाएंगे। तो हमें किसी भी तरह करके सिर्फ एक ही मैच को जीतना है जिससे हम इस पूरे गेम को जीत सकते हैं। यहाँ पर लीडर की बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही थी, जिसके बाद अब लीडर अपने 2 स्टूडेंट को तैयार करता है जो इस बैटल में सबसे पहला राउंड लड़ने के लिए जा रहे थे। और अब दोनों स्टूडेंट बहुत ही एटीट्यूड में बैटल फील्ड में आ गए थे क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था कि वो सभी आसानी से जीत जाएंगे। तभी वहां दूसरी ओर से मां श्याओ टाओ अकेले ही इस बैटल के लिए आती है, जिसपे रेफरी कहता है ये 2-2-3 बैटल है तो तुम अकेले क्यों आई हो, जिसपे मां श्याओ टाओ भी अपनी एटीट्यूड में कहती है मैं अकेले ही इन दोनों के लिए काफी हूँ। अब ये सुनकर तो एक बार लीडर भी शॉक हो गया था क्योंकि उसका सारा प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ बैटल फील्ड में उन दोनों स्टूडेंट को गुस्सा आ रही थी क्योंकि मां श्याओ टाओ का एरोगेंस बहुत ही हाई था। वहीं दूसरी ओर हम टीचर जावी को देखते हैं जो सोच रही थी कि उन्हें मजबूरन मां श्याओ टाओ को इस बैटल के लिए अकेले भेजना पड़ा, क्योंकि इस बैटल में लड़ने के लिए श्याओ श्याओ और काइटो थे जो पहले से ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। इसलिए आज मां श्याओ टाओ को अकेले ही इन दोनों सोल मास्टर से फाइट करनी पड़ेगी, जहां उसकी मुसीबत है लेवल 6 का रूलोंग। टीचर जावी कहती है कि अगले राउंड में भी हमारे पास लड़ने के लिए सिर्फ यूहाओ और वैंगडोंग ही बचेंगे, क्योंकि हमारी टीम की लाइनअप बिल्कुल खराब हो चुकी है। इसलिए अब कुछ भी करके मां श्याओ टाओ को इस बैटल को जीतना ही होगा। अगर वो इस बैटल को जीत जाती है तो हमारे पास इस गेम को जीतने का चांस होगा, लेकिन अगर वो हार गई तो फैसला यहीं पर हो जाएगा। जिसके बाद वहीं दूसरी ओर हम बैटल फील्ड में मां श्याओ टाओ को देखते हैं जो रूलोंग और शाओफेंग से अकेले ही फाइट कर रही थी। यहाँ बहुत भयानक फाइट
फाइट चल रही थी। तभी रोलोंग अपने टीममेट से कहता है, क्या तुम मुझे कुछ वक्त दे सकते हो, जिसपे शियाओ फेंग वहां पर एक बड़ी सी सोल गाइड वेपन गन तैयार कर लेता है, जिससे वो मा शियाओ टाओ पर लगातार अटैक कर रहा था। और अब मा शियाओ टाओ किसी तरह उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पीछे रोलोंग अपने एक सोल गाइड वेपन की तैयारी कर रहा था, जो कि थी स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट। तभी वहीं ऊपर से मा शियाओ टाओ ने अपने फिनिक्स मीटियोर शावर से अटैक कर दिया था। यहाँ नीचे खड़ा शियाओ फेंग ने भी अपने वेपन से उसके अटैक को काउंटर किया था, जहां दोनों के अटैक्स टकराते हैं। लेकिन तभी शियाओ फेंग मौका देकर वहां पर एक लेवल 6 का लाइटनिंग बैरियर बना देता है, जिससे अब मा शियाओ टाओ उसका कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और यहाँ नीचे रोलोंग को काफी टाइम मिल गया था और इतने वक्त में उसने अपने अटैक को तैयार कर लिया था, यानी कि अपने स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को बिल्कुल चार्ज कर लिया था, जिससे कि अब वो अटैक करने को तैयार था। रोलोंग के स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को देखकर वहां दूसरी ओर एल्डर शुआन सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि इस स्वॉर्ड में लाइट और डार्क दो तरीके की पावर्स होती है और जरूर इन लोगों ने मा शियाओ टाओ के मार्शल सोल को स्टडी किया होगा, इसीलिए ये लोग डार्क पावर का ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ बैटलफील्ड में बिल्कुल ऐसा ही होता है। रोलोंग ने मा शियाओ टाओ के खिलाफ अपने स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट के डार्क पावर का यूज कर दिया था, जहां मा शियाओ टाओ अपने फिनिक्स फायर से उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डार्क पावर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो मा शियाओ टाओ के अटैक को सरप्रेस कर ले रहा था, जिससे अब मा शियाओ टाओ काफी तकलीफ में आ गई थी, क्योंकि जैसे ही उसे उस डार्क पावर का एहसास होता है वो तड़पने लगती है और वो बच के यहाँ वहां भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोलोंग लगातार उस पर अटैक कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सन एंड मून एकेडमी का लीडर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उन्हें पता था उन लोगों ने इस अटैक को स्पेशली मा शियाओ टाओ के लिए ही तैयार किया था। और यहाँ बैटलफील्ड के बाहर टीचर ज़ाओवी जब ये देखती हैं तो वो भी समझ चुकी थी कि ये सभी जानबूझ के अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मा शियाओ टाओ के एविल फायर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मा शियाओ टाओ पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सभी ऐसा ना कर पाए, इसलिए वो यहाँ वहां भाग रही थी। लेकिन फाइनली रोलोंग का एक अटैक मा शियाओ टाओ को लग जाता है, जिससे मा शियाओ टाओ नीचे आ गिरती है और इस अटैक के लगने से मा शियाओ टाओ की एविल पावर्स अवेकन होने लगी थी, जिससे वो काफी ज्यादा तड़प गई थी। वहीं दूसरी ओर सन एंड मून एकेडमी का वो लीडर काफी खुश हो रहा था और साथ ही वो बताता है, इस स्वॉर्ड से हम अपने अपोनेंट के डार्क पावर्स को सबके सामने ला सकते हैं, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और यही एकमात्र तरीका है मा शियाओ टाओ को हराने का। ये सब सोचते हुए सन एंड मून एकेडमी के सभी स्टूडेंट काफी खुश लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर टीचर ज़ाओवी मा शियाओ टाओ की हालात देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि अगर एक बार मा शियाओ टाओ की एविल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो सब कुछ खत्म कर देगी, यहाँ तक कि उसकी खुद की जान को भी खतरा हो सकता है। और ये देखते हुए मा शियाओ टाओ आगे आती है और रेफरी से इस मैच को यहीं पर एंड करने को कहती है, लेकिन तभी मा शियाओ टाओ उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। मा शियाओ टाओ कहती है, मैं शेक एकेडमी की कैप्टन हूँ और मैं शेक एकेडमी की ग्लोरी को गिरने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए मुझे इस मुकाबले को जीतना ही होगा। ऐसा कहते हुए मा शियाओ टाओ अपनी एविल पावर्स के साथ में ही फाइट करने को तैयार हो गई थी, जो देखकर दूसरी ओर से रोलोंग अपने डिवाइन जजमेंट टेक्निक का यूज कर देता है, जिसे देखकर वहां दूसरी ओर से एल्डर शुआन कहते हैं, इस अटैक के सामने तो मा शियाओ टाओ के अटैक्स काम नहीं आएंगे। लेकिन मा शियाओ टाओ हार मानने को तैयार नहीं थी और वो कहती है, कुछ भी हो जाए मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। ऐसा कहते हुए मा शियाओ टाओ ने अपने फिनिक्स की पावर को बहुत ही ज्यादा एविल कर दिया था, जहां उसका फिनिक्स जोरों से चिल्लाने लग जाता है। और इस अटैक की एनर्जी से बचने के लिए रोलोंग और शियाओ फेंग ने वहां पर एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, लेकिन मा शियाओ टाओ ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उन दोनों को पीछे फेंक दिया था। और अब यहाँ पर मा शियाओ टाओ ने अपने लेवल 8 के सोल गाइड टायरेंट टाइगर सोल रिफाइनिंग नाइफ का इस्तेमाल कर दिया था। इस अटैक को देखकर तो सन एंड मून एकेडमी के लीडर की हालत खराब हो गई थी। मा शियाओ टाओ के इस अटैक का इस्तेमाल करने से उसकी एविल पावर और भी ज्यादा उग्र हो गई थी, जिसके बाद मा शियाओ टाओ लगातार रोलोंग पर कई सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक करती है, जहां रोलोंग की हालत खराब हो गई थी उसे डिफेंड करने पे और वो पीछे जाकर गिरता है। तभी मौका देकर मा शियाओ टाओ एक भयानक सा स्लैश अटैक कर देती है। उसे देखकर रोलोंग काफी ज्यादा डर गया था और वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ। तभी रेफरी बीच में आकर मा शियाओ टाओ के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और मा शियाओ टाओ यानी कि शेक
एकेडमी को विनर डिक्लेयर कर देता है। लेकिन अब यहाँ मा शियाओ टाओ की पावर्स पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और अब मा शियाओ टाओ तेजी से नीचे गिर पड़ती है। तो लीडर शुआन उसे पकड़ लेते हैं और तुरंत उसकी डार्क पावर को सरप्रेस करने लगते हैं। तो यू हाओ आगे आते हुए कहता है, लीडर प्लीज ये मुझे करने दीजिए, जिस पे लीडर कहते हैं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस वक्त मा शियाओ टाओ की डार्क पावर्स ने उसकी मार्शल सोल पर अटैक कर दिया है, जिससे कि उसकी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो पूरी तरीके से डार्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इससे हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में मा शियाओ टाओ एक एविल सोल मास्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये सुनकर यू हाओ और वैंग डोंग पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। तभी मा शियाओ टाओ उनसे कहती है, यू हाओ वैंग डोंग, अब आगे हमारे स्कूल की ग्लोरी तुम्हारे हाथ में है, कुछ भी हो जाए इसे झुकने मत देना। लेकिन यहाँ लीडर शुआन कहते हैं, अब हमारे शेक एकेडमी की ओर से कोई भी फाइट करने नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन इस पर यू हाओ और वैंग डोंग आगे आते हुए कहते हैं, हम मा शियाओ टाओ के इस मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे, हम बैटल जरूर करेंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों लीडर शुआन की परमिशन लेकर बैटलफील्ड में आ गए थे और अब यहाँ टीचर जावी कह रही थी, ये बैटल हमारा फाइनल बैटल होगा, क्योंकि अब यू हाओ और वैंग डोंग की हार और जीत हमारे शेक एकेडमी की हार और जीत डिसाइड करेगी। और टीचर जावी और यू हाओ और वैंग डोंग की इसी जोश के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।